इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिखा यादव। आप देख रहे हैं मेरे साथ पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। दबंगों से परेशान पीड़ित परिवार ने घर गृहस्थी के सामान एवं मवेशी सहित गोटेगांव थाने में डेरा डालते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। थाने के अंदर खड़ा ये वाहन जिसमें गृहस्थी का सामान और पालतू मवेशी भरे हुए हैं, आखिर क्यों ये थाने में खड़े हैं, जानकर आपको भी हैरानी होगी। दरअसल मामला दबंगों की दबंगई से जुड़ा हुआ है, जिसका खामियाजा गोटेगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राखी भैंसा गांव एक परिवार को उठाना पड़ रहा है, जिन्हें दबंगों द्वारा सिकमी के जमीनी विवाद पर गांव से बेदखल कर दिया गया। रात तो जैसे तैसे पीड़ित परिवार ने पाटन में अपनी बेटी के घर जाकर गुजार ली, लेकिन सुबह होते ही पूरा परिवार सारा सामान और मवेशियों को लेकर गोटेगांव थाने पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी आपबीती थाना प्रभारी को सुनाई। पीड़ित परिवार की व्यथा सुन पुलिस भी हैरान रह गई और दल बल के साथ पीड़ित परिवार को गांव छोड़ने, सुरक्षा प्रदान करने और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की बात अब कहती नजर आ रही है। राखी के लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। रात बिरात के गाली गलौच देते हैं, डेरा लेकर भागे। क्या क्या लेके भागी हो? हमारे जानवर हैं, डेरा सामान सब राशन को पूरा। हाँ, कहाँ आई हो समस्या लेके? समस्या ले गोटेगांव थाने आए साहब। तो क्या हुआ, क्या समस्या हुई है, कौन परेशान कर रहा है? ये लोग करते साहब कह के रात चमारों से गाली गलौच दुआते हैं। हाँ, कौन दिलाता है? दबंग लोग दुआते साहब। किस बात को लेके? सब मोड़ा के मारवे की धमकी भी दी। क्यों? हम तुम्हें जान से मार हैं। किस बात को लेके? सब मोड़ान बटिया ली थी। अच्छा। उससे परेशानी से जमीनी विवाद को लेके? वो बटिया को तो उन्होंने कुछ नहीं दी, वो तो अपन कहीं चलो भाई क्या दी, वही को विवाद बन। सब राखी हम राखी से आए हैं। गांव के कुछ दबंग लोग, नितिन पटेल, कुंज बिहारी पटेल, श्री राम पटेल, भगवान पटेल, बिट्टू पटेल और अन्य उनके काम करने वाले मजदूर, वो शराब पिलाते हैं उनको, पाउडर का नशा करवाते हैं और रात में लठ बका लेकर कहते हैं इनके घर पर लठ पट को इनको निकालो, और आगी लगा दी थी घर में और कहने लगे निकलो मैं तुम्हारा हाथ पांव काटूंगा। तो मेरी माताजी निकली, तो माताजी को कहने लगे तुम्हारे भी हाथ पांव काटेंगे। ऊट पटांग गाली गलौच की। और इसके साथ साथ किस बात को लेके विवाद है? विवाद वो मुझको झूठा खेत में फंसाना चाहते थे। तो मेरे पास उस समय की फुटेज थी कि मैं बाहर था, तो उनने उनको पाउडर पिलाया, दारू पिलाई। वो कहने लगे चलो कहीं उनके घर पर चलो, उनको गांव से भगाना है। तो उनने रात भर बहुत आतंक किया। मैंने 100 नंबर पर फ़ोन करा, 100 नंबर वाले गए। वो कहने लगे कि ठीक है, वो तुम अपने साधन से आ जाओ। सो हमारे घर के कहने लगे कि साधन से नहीं जाएंगे, वो गली में धोखा कर दें। फिर सो हमारे घर को ने सुबह लिया, तो डेरा उठाया, वो गांव से चले गए। सो फिर हमने रिपोर्ट की। इतने के बाद हमारे चना थे जो आदमी मजदूर काट रहे थे, सो उनको ना ही कर दी, उनने नहीं काटे। वो जितने कटे थे सो उठा ले जाए, दारू पिए कूट के उनको। कितनी एकड़ की फसल उठा के ले गए? तो वो आधो एकड़ की उठा कर ले गए हैं। और चना भी नहीं कटने दिए, सो वो झड़ गए हैं आधे से। और कहने लगे हार में आओगे तुम हाथ पांव काटेंगे। और एक दिन जान से मारने की धमकी। और एक दिन हमें बुधगांव से राखी आ रहा, तो बीच में मुझको राइजर मारा जो मेरे हाथ में लगा था। मेरी गाड़ी का ऐना फूट गया था। ये इंद्रपाल पटेल और पूर्व में मंजू ठाकुर का विवाद हुआ था, और इसी के चक्कर में दो पक्षों का विवाद है, कुछ ज़मीनी विवाद है इनका। तो ये होली के पहले इनका विवाद हुआ था। इसके बाद ये लोग विवाद ना हो करके अपनी लड़की के पास पाटन चले गए थे, पूरा सामान लेके। आज फिर आए हैं कि हम गांव में रहेंगे, विवाद किसी प्रकार का ना हो, इसलिए वो पुलिस की सहायता से गांव में रहना चाहते हैं। किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, तो पुलिस उनको वहाँ भिजवाकर दोनों पक्षों को समझाइश देकर अगर इन कार्रवाई की जाएगी, दोनों को प्रतिबंधित की जाएगा।
सर इनकी फसल भी लगी हुई है, काटने की बात कर रहे हैं। और आरोपियों के खिलाफ क्या मामला दर्ज हुआ है? आरोपियों के खिलाफ अभी मामला दर्ज नहीं हुआ है, उसमें दोनों को हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे। दोनों के पक्ष में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसमें मामला पंजीबद्ध किया जाएगा। बता दें पूरा मामला नरसिंहपुर जिले का है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में एक परिवार दबंगों की दबंगई से इतना परेशान हो गया कि पूरी अपनी गृहस्थी समेत थाने में ही डेरा डाल लिया। बता दें कि पूरा मामला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से दबंगों की दबंगई का है, जहां गोटेगांव थाने से जहां दबंगों से परेशान एक पीड़ित परिवार हफ्ते भर से घर गृहस्थी के सामान और मवेशियों के साथ भटक रहे हैं। बता दें कि सोमवार को पीड़ित परिवार थाने पहुंचकर डेरा डालते हुए पुलिस से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई। गोटेगांव का ये मामला जहां पर दबंगों की दबंगई इस कदर जारी है कि एक पीड़ित परिवार ने थाने में ही अपना डेरा डाल लिया और लगातार सुरक्षा की मांग उठा रहे हैं। पीड़ित परिवार बता दें किसी तरह रात अपनी बेटी के घर पाटन में पूरे परिवार ने गुजारी, लेकिन सुबह होते ही इस कदर दहशत में है पूरे परिवार के लोग कि थाने में पहुंच गए जहां पर उन्होंने डेरा डाल रखा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे नरसिंहपुर संवाददाता से। शैलेंद्र, आखिर क्या कारण है कि हफ्ते भर से ये जो परिवार है दबंगों की दबंगई से परेशान है और अब थाने में डेरा डाल दिया है? देखिए राखी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो मामला है वो राखी भैंसा एक गांव है गोटेगांव तहसील में, उसका मामला है। और ये सिगमी जमीन को लेकर मामला है। जो दबंग हैं वो शुरू से उस जमीन को करते आ रहे होंगे और इस बीच में इस पीड़ित ने जमीन सिगमी ली होगी और उसको उन्होंने जभी से परेशान करना शुरू किया। हालांकि बात पहले हल्की फुल्की हुई, लेकिन बाद में जब फसल काटने तक से मना किया तो वो पीड़ित परिवार बहुत डर गया। उसके पास ये लोग हथियार वगैरह लेकर भी गए थे उसको डराने धमकाने की फसल नहीं काटना है। पीड़ित परिवार जो है पहले अपनी बेटी के यहाँ गया, रात में वहां रोका, लेकिन सुबह वो मजबूर होकर गोटेगांव थाने पहुंचा है। और गोटेगांव थाने में जो सीआई है उन्होंने बाकायदा उसकी पीड़ित की आवाज सुनी है और कहा है कि नहीं, पुलिस के प्रोटेक्शन के साथ आपको हम गाँव छुड़वाएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं पुलिस, मैंने आपको पहले भी हमने खबरों में बताया कि गोटेगांव जो क्षेत्र है, गोटेगांव तहसील में दबंगों का आतंक शुरू से रहा है और उसमें पुलिस कहीं ना कहीं जो है बैकफुट पे रहती है। इसी वजह है कि ये लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, चाहे वो गोली चलने का मामला हो, चाहे वहाँ लगातार हत्याओं के मामले हो, लगातार गोली कांड भी साल में 2-3 बार होते हैं। तो ये दबंगों की जो दबंगई है वहाँ कुछ ज्यादा ही चलती है और इसके ऊपर कहीं ना कहीं पुलिस का कंट्रोल नहीं है। और शैलेंद्र, पुलिस ने आश्वासन दिया है तमाम सुरक्षा व्यवस्था करने का, अभी ताजा अपडेट क्या है? देखिए, अभी तो पीड़ित को पुलिस ने पीड़ित के बयान लेने हैं। उन्हें बकायदा जो पक्ष है जो उसको दबंगई बता रहा है उसके भी धरपकड़ की प्रयास किए जा रहे हैं। उनको बुला के पहले पुलिस कोशिश करेगी कि यदि सामंजस्य बन जाए और यदि गाँव में उसको स्थापित कर दिया जाए तो ज्यादा, तो वो पहला कदम पुलिस का वही है कि सामंजस्य के साथ उसको वहां बैठाए। लेकिन जब बात नहीं बनेगी तो पुलिस कड़ा रुख अपनाएगी और मामले भी दर्ज करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी जुड़ने के लिए। तो बता दें नरसिंहपुर जिले में दबंगों की दहशत जारी है, जिससे एक परिवार बुरी तरह पीड़ित है। जमीनी विवाद को लेकर हफ्ते भर से वो अपना गृहस्थी का सामान लेके इधर उधर भटक रहा है, लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे तो से उसने सोमवार रात को अपनी बेटी के घर रात गुजारी, लेकिन सुबह होते ही पूरा परिवार थाना पहुंच गया, जहां पर उनके मवेशी भी साथ थे, उनके साथ गृहस्थी का सामान आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस कदर दहशत में है और पीड़ित है ये परिवार। और हालांकि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, आरोपियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन हमेशा से बता दें ये जो पूरा क्षेत्र है दबंगों से पीड़ित रहता है और पुलिस एक कदम पीछे ही रहती है। दबंगों की दबंगई से जुड़े हुए मामले लगातार इस क्षेत्र से आते रहते हैं। हाल ही का ये ताजा मामला है जहां पर जमीनी विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों से परेशान करने से एक परिवार को गांव छोड़ना पड़ा। रात के समय में ही परेशान गोपाल लोधी ने अपने परिवार के साथ बेटी के गांव पाटन पहुंचकर रात बिताई, लेकिन रात बिताने के बाद सुबह पीड़ित परिवार अपनी गृहस्थी का सामान और मवेशियों के साथ थाने पहुंचकर आप बीती सुनाई।
हालांकि पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एसआई ने उनके साथ गांव राखी भैंसा जाने और पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं पीड़ित गोपाल लोधी ने बताया कि उन्हें दबंग फसल काटने नहीं दे रहे हैं, रात में आकर गाली गलौज करते हैं। वहीं पीड़ित ने पुलिस से न्याय की मांग की है, न्याय की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात है कि पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस दबंगों के खिलाफ क्या एक्शन लेती है, क्योंकि पूरा क्षेत्र ही दबंगों से प्रभावित है और हमेशा से ही एक कदम पीछे रहती है पुलिस। इस पूरे क्षेत्र में बैकफुट पर नजर आती है पुलिस। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा परिवार ट्रक में अपना गृहस्थी का सामान भरकर, और दूसरे ट्रक में मवेशी भी है। उनके पास कहीं पर छत नहीं है, कहीं पर रहने की जगह नहीं बची, तो पूरा परिवार अब 2 ट्रक में सामान लेकर, अपने मवेशी और गृहस्थी का सामान लेकर थाने ही पहुंच गया और वहीं पर डेरा लगा लिया। और लगातार इस क्षेत्र से आपको बता दें, ऐसे दबंगई के मामले सामने आते रहते हैं, जहां पर पुलिस कहती तो है कार्रवाई करेगी, लेकिन क्यों नहीं पहले ही शिकंजा कसा जाता है इन दबंगों के खिलाफ कि इस तरह से मामले हो ही ना पाए, जनता को परेशानी हो ना। ताजा मामला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले का है, जहां पर गोटे गांव में एक पीड़ित परिवार ने दबंगों से परेशान होकर अपने पूरा गृहस्थी का सामान और मवेशी लेकर थाने में ही डेरा जमा लिया। इस कदर दहशत में है ये पूरा परिवार। एक परिवार ने दबंगों की दबंगाई से परेशान होकर थाने में ही डेरा जमा लिया है।